डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जेक्वेरी के थ्रू हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट या एलिमेंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है कि उन एलिमेंट्स पे अगर हम लोगों ने कोई काम करना है तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लें, लेकिन हमें जेक्वेरी ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड मैनिपुलेटर्स। लेट्स हैव अ लुक एट जेक्वेरी मैनिपुलेटर्स। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल मैनिपुलेटर विच इज़ HTML। HTML के अंदर क्या होता है कि जब हम लोगों ने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, जिस तरह हम लोगों ने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, राइट, और फिर उसके आगे अगर हम लोग HTML और आगे एम्प्टी पैरेंथेसिस दे दें तो हमारे पास क्या होगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले हमारे पास जब $P हम लोग लिखेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट, वो रिटर्न होंगे। लेकिन जब आगे हम लोग उसके ऊपर कोई मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं और वो मैनिपुलेटर हम लोग वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सिर्फ उसके अंदर से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रोसेस होगा। तो अब $P से हमारे पास तमाम के तमाम पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए। .html से क्या होगा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ्स में से जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जो इनर बॉडी है, जिसे हम लोग इनर HTML के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वो इनर HTML मिल जाएगा। जिस तरह अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है P और उसके अंदर लिखा हुआ है अ लिंक और फिर एंकर टैग है, राइट, फिर कुछ टेक्स्ट है, फिर एंकर टैग क्लोज हो रहा है और फिर हमारे पास पैराग्राफ क्लोज हो रहा है। तो अब जब हम लोग यहाँ पे $P.html लिखेंगे तो हमारे पास जो इस P और /P के बीच में जो हमारे पास जो भी है, चाहे टेक्स्ट है चाहे उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो रिटर्न हो जाएंगे। मैनिपुलेटर्स को आप रीड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और राइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब रीड करने के लिए यूज़ करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे आप रीड कर रहे होते हैं। जब राइट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पे मैनिपुलेशन हो रही होती है। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे अब HTML को एक पैरामीटर के साथ यूज़ करें तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ हैश मैसेज। दैट मीन्स के वो पैराग्राफ जिसकी ID मैसेज है, उसका इनर HTML हम लोग सेट कर दें बोल्ड/बोल्ड के बीच में इनवैलिड ईमेल। अगर लेट से यहाँ पे हम लोग हैश सिंबल नहीं देते और हम लोग सिर्फ P यूज़ करते हैं और फिर .html के अंदर हम लोग कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि तमाम के तमाम पैराग्राफ के जो इनर HTML वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया होगा वो उससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो यू हैव टू डू इट केयरफुली। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे P.warning करते हैं तो वो तमाम पैराग्राफ्स जिनकी क्लास वार्निंग है, उसके अंदर जो टेक्स्ट आ जाएगा वो हमारे पास नो वार्निंग का टेक्स्ट आ जाएगा। तो जैसा हमारे पास HTML का मैनिपुलेटर है, इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट का मैनिपुलेटर है। टेक्स्ट मैनिपुलेटर क्या करता है कि जब हम लोग इसे विदाउट एनी पैरामीटर पास करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स मैच होते हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट का इनर टेक्स्ट रिटर्न हो जाता है। इनर टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट क्या है, उसके अंदर जो HTML टैग्स हैं वो रिटर्न नहीं होंगे, सिर्फ जो टेक्सचुअल पार्ट है वो उसका रिटर्न हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग उसका टेक्सचुअल पार्ट सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग इसको एक पैरामीटर पास करके सेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास HTML का मैनिपुलेटर है, इसी तरह हमारे पास एट्रीब्यूट का मैनिपुलेटर है। ये एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसे हम लोग एटलीस्ट एक पैरामीटर देंगे इफ़ यू वांट टू गेट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि एंकर टैग, जिसके अंदर हमारे पास उसका एट्रीब्यूट हम लोग रीड करना चाहते हैं href। तो जब हम लोग एंकर करेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम लिंक्स सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर डॉट एट्रीब्यूट href करेंगे तो उसमें से जो फर्स्ट लिंक होगा उसके href की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो अगर उसके अंदर कोई URL है, लेट्स से उसके अंदर URL है कोई vu.edu.pk, तो वो URL हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उनके URL चेंज हो जाए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं
ए डॉट एट्रीब्यूट, अब इसे एट्रीब्यूट को दो पैरामीटर्स पास करेंगे, href और आगे उसकी वैल्यू। तो तमाम एंकर टैग्स के जो हमारे पास URLs हैं, href की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगी funwebdev.com, और किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो दिस साइट वुड ओपन। इसे हम लोग और टैग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह अगर इमेज के साथ यूज़ करें उसका हम लोग कहते हैं कि इमेज का हमारे पास एट्रीब्यूट है क्लास, और उसकी वैल्यू हम लोग सेट करना चाहते हैं फैंसी। तो जितने भी हमारे पास इमेजेस होंगे उनकी क्लास हमारे पास सेट हो जाएगी फैंसी। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक इमेज पे करना चाहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग उस इमेज की कोई आईडी असाइन करें उस इमेज को, और वो यहाँ पे हैश सिंबल के साथ वो आईडी हम लोग यूज़ करें। हमारे पास HTML की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम लोगों ने उन प्रॉपर्टीज़ को रीड करना है या सेट करना है तो उसके लिए प्रॉप का मैनिपुलेटर है। जिस तरह हमारे पास ये इनपुट टेक्स्ट है, एक एलिमेंट है, चेक बॉक्स है, और उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है चेक्ड की, राइट। अब अगर हम लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं, अगर वो चेक्ड होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर वो अनचेक्ड होगा तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो पहले हम लोग उस बॉक्स को एक्सेस करते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रॉपर्टी का मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं, उसे पैरामीटर पास करते हैं चेक। तो अगर वो चेक्ड होगा तो ट्रू मिल जाएगा, अगर वो अनचेक्ड होगा तो फॉल्स मिल जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो डॉट प्रॉप वाला पार्ट है इसे आप यहाँ पे ले जाएं, राइट, एक ही लाइन में आप ये लिख लें तो इट वुड ऑल्सो वर्क लाइक अर्लियर एग्जाम्पल्स। और कुछ हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, उनकी अगर आपने वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए डॉट वैल का मैनिपुलेटर है। अगेन विदाउट एनी पैरामीटर इट वुड रिटर्न द वैल्यू रिटर्न इन द टेक्स्ट फील्ड, और अगर हम लोग जो है वो इसके कोई पैरामीटर पास करते हैं तो उस टेक्स्ट फील्ड की वो वैल्यू सेट हो जाएगी जो हम लोग एज पैरामीटर पास करते हैं। एक और मैनिपुलेटर हमारे पास जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो हमारे पास CSS का मैनिपुलेटर है, कि अगर हम लोग किसी एक एलिमेंट पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग CSS का मैनिपुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका हम लोग बैकग्राउंड कलर जो है वो गेट करना चाहते हैं, तो हम लोग डॉट CSS बैकग्राउंड कलर जब लिखेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। और अगर हम लोग उसकी वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो वो हम लोग सेम फंक्शन को कॉल करेंगे विद द सेकंड पैरामीटर, तो डॉट CSS बैकग्राउंड कलर और रेड। तो इससे क्या होगा कि इस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड सेट हो जाएगा।